करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पलत निशान। दोस्तों, अगर सच्ची मन और लगन से हम निरंतर प्रयास करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य को हम आसान बना सकते हैं। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी को बार बार घर्षण लगने से कुएं की पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी कोई भी कार्य को हम निरंतर लगन और मन से करते हैं तो उस काम से हमें एक न एक दिन जरूर सफलता मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीपी पंडित और आप देख रहे एक नई सोच की एक छोटी सी कहानी। यह कहानी हमने संस्कृत बुक में बचपन में पढ़ी थी और आप लोग भी पढ़े होंगे। जो पढ़े होंगे मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। तो चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। एक छोटी सी गांव थी। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था वरदराज। वरदराज पढ़ने और लिखने में बहुत ही कमजोर था, जिसके कारण सभी लोग उसे चिढ़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता था तो कोई मूर्ख कहता था। उसके साथ पढ़ने वाले सभी साथी आगे कक्षा में पहुंच गए, लेकिन वे एक ही कक्षा में कई साल पढ़ता रहा। वो आज पढ़ता और कल भूल जाता था। तो कमजोर बुद्धि के कारण उसे गुरुजी भी परेशान रहते थे, नाराज रहते थे और उस बालक को कोई पसंद भी नहीं करता था। वो आज पढ़ता और कल भूल जाता था। अतः इसी कारण गुरुजी ने वरदराज को एक दिन विद्यालय से निकाल दिया और उसके आंखों में अंधेरा छा गया। उसका भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भरी मन उदास होकर वरदराज उस विद्यालय से निकल गए। उसका एक कदम मानो सालों का प्रतीक हो रहा था। मन उदास होकर वरदराज अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था और सुनसान रास्ता था, तेज धूप थी। उसी समय बालक वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज अपने आसपास देखने लगा कि मुझे कोई ऐसा छोटा कुआं या नल मिल जाए या कोई किन्हीं का घर मिल जाए तो मैं अपनी प्यास को मैं बुझा लूं। लेकिन वरदराज को दूर सामने एक कुआं नजर आया और वरदराज उस कुएं के पास पहुंचा। वरदराज जब उस कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि एक मुलायम रेशम की रस्सी को बार बार घर्षण लगने से उस कुएं के पत्थर के ऊपर निशान पड़ गया है। यह देखकर वरदराज बहुत आश्चर्य हुआ और उसे ध्यान से देखने लगा और उसे देखता रहा। उसके देखते देखते उसके मन में एक अनोखा प्रश्न उठा। प्रश्न यही था कि एक मुलायम सी रस्सी को बार बार घर्षण लगने से कुएं के पत्थर के ऊपर निशान पड़ सकती है तो मैं बार बार पढ़ने से क्या मैं पढ़ और लिख नहीं सकता। वरदराज समझ गया था और वे अपने घर के तरफ नहीं जाके अपने वापिस विद्यालय की तरफ लौट आया और वे जाके गुरुजी को बोले कि गुरुजी मुझे एक पढ़ने के एक मौका और दीजिए, मैं आपको इस बार निराश नहीं करूंगा। गुरुजी के सामने कल वाला वरदराज नहीं खड़ा था, आज कोई दूसरा वरदराज खड़ा था। उसके मन में मुस्कान थी, उसके आत्मबल मजबूत दिख रहा था और उसकी चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। गुरुजी यह सब देखकर वरदराज को पढ़ने की एक मौका और दिए। उस दिन से वरदराज पढ़ने और लिखने में पूरा लगन और मन लगा दिए और जो भी गुरुजी होमवर्क देता था वो सबसे पहले आके गुरुजी को दिखाते थे, सुनाते थे। ऐसे कुछ दिन बाद वरदराज अपनी कक्षा में सबसे नंबर 1 पे आ गए, टॉप हो गए और वे मन और लगन से पढ़ने लगे। वरदराज को गुरुजी भी तारीफ करने लगे और वरदराज अपनी कक्षा के अलावा अन्य पुस्तक का भी अध्ययन करने लगे और वे एक दिन अपने विद्यालय के सबसे होनहार, टॉप और तेज तरार बालक बन गए, जो आगे चलकर संस्कृत के एक महान विद्वान बने और वे 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना भी किए।